बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है ज़िद और बेवजह सवालात करके हिदायत से दूर ना होना। सूरह बकरा आयत नंबर 107 और 108 दोनों इसको पढ़ेंगे, आज दोनों कवर करेंगे इंशाल्लाह। पहले का तर्जुमा, क्या तुम्हें खबर नहीं है कि ज़मीन और आसमानों की फरमा रवाई अल्लाह ही के लिए है और उसके सिवा कोई तुम्हारी खबरगिरी करने वाला और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। फिर क्या तुमने अपने रसूलों से इस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके हैं? हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफ्र की रविश से बदल लिया वो राह रास्त से भटक गया। वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये सुबह डालता हूँ मैं लॉन्ग वीडियो, फजर के बाद, फ़ौरन फजर के बाद 20-25 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड कर देता हूँ मैं ये वीडियो। और शाम को शॉर्ट वीडियो डालता हूँ 8 बजे के बाद। हो सके तो इसको भी शेयर करिए। अगर जो भी इस वीडियो को पाले या सुन ले, आगे शेयर ज़रूर करें। तफसीर, यहूदी मोशगाफियाँ कर कर के तरह तरह के सवालात मुसलमानों के सामने पेश करते थे और इन्हें उकसाते थे कि अपने नबी से ये पूछो और ये पूछो और ये पूछो। इस पर अल्लाह ताला मुसलमानों को मुतनब्बा फरमा रहा है कि इस मामले में यहूदियों की रविश इख्तियार करने से बचो। इसी चीज़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मुसलमानों को बार बार मुतनब्बा फरमाया करते थे कि कील और काल से और बाल की खाल निकालने से पिछली उम्मतें तबाह हो चुकी हैं। तुम इससे परहेज करो। जिस सवालात को अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं छेड़ा उनकी खोजबीन में ना लगो। बस जो हुक्म तुम्हें दिया जाता है उसकी पैरवी करो और जिस उमूर से मना किया जाता है उससे रुक जाओ। दूर अस्कार बातें छोड़कर काम की बातों पर तवज्जो सर्व करो। बेशक फालतू बातें ना करो। सिर्फ बात करनी है तो सिर्फ कुरान की करो और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इस कुरान से कैसे हिदायत पा सकते हैं, किस तरीके से चल सकते हैं, 4 लोगों में बैठ के ये वाली बात करें। और ये ना करें कि उन सहाबी ने बात कही है। अगर कुरान की तो आपको माननी है, सहाबा इकराम की बात करें, नबी जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, अल्लाह के कलाम की बात करें। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के हिसाब से ज़िंदगी कैसे बसर करी है, वो पीर साहब ने क्या करा है, वो मुफ्ती साहब के ये वाले किस्से हैं, ये वाला किस्सा बताएं आप जो अल्लाह ने बताया है। ये वाली बातें आप करें अल्हम्दुलिल्लाह। इससे एक दूसरे की इस्लाह करने की कोशिश करें। जो भी बात करें सामने वाले को बताएं कि कुरान ये कह रहा है, और वो भी ऐसे कि उसको बुरा भी ना लगे और अपनी इस्लाह करने के लिए और उसकी खुद की भी इस्लाह हो जाए। एक दोनों जब आपस में बात करें, 2 शख्स, तो ऊंची नीच या ऊपर नीचे करने के लिए, या आप एक दूसरे को ऊंचा नीचा करने की वजह से नहीं कि वो कमतर है और मैं ज़्यादा हूँ या वो ज़्यादा है और मैं कमतर हूँ। नहीं, अल्लाह का कलाम अगर कोई दे रहा है इल्म तो अल्लाह का कुरान का, तो वो ले लो फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पढ़ने की कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे आपको और ज़्यादा पता चलेगा और फिर आपको कुरान और बहुत ज़बरदस्त समझ में आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की नसीहत, इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों को समझाने की वो अपने नबी से ऐसे सवाल ना करें ज़िद, शक या नाफरमानी की वजह से किए गए जैसे कि पहले कुछ लोगों ने अपने पैगंबरों से किए थे। अगर इंसान सच्ची नियत छोड़कर सिर्फ बहस, ज़िद या अपनी मनमानी के लिए सवाल करता है तो वो सही रास्ते से भटक सकता है। सीख, अल्लाह और उसके रसूल की बात को ईमान और अदब से मानना चाहिए। बेशक बेवजह बहस और ज़िद इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है। सच्चा मोमिन हिदायत पाने के लिए सवाल करता है, ना कि किसी
इनकार करने के लिए हमें दिल में यकीन और भरोसा पैदा करना चाहिए। जब आप किसी से सवाल करें मुफ्ती इकराम से या उलमा से जाकर, तो उनसे पूछें हज़रत ये मुझे समझ में नहीं आ रही, आप इसके बारे में मुझे बता दीजिए। तो आप ये नहीं कि आपने इल्म हासिल कर लिया कुरान का और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा और आपने हदीसें पढ़ ली और वो आपको बता दें या आनाकानी करें, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप आ जाएं। हो चुका है मेरे साथ भी ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो बताते तो ठीक है, नहीं बताते तो हज़रत कुरान में भी नहीं है और हदीस में ऐसा लिखा हुआ है, तो ज़रा मेरी इस्लाह कर दीजिए। बता देंगे तो ठीक है, नहीं बताते तो भी ठीक है। मगर वहाँ उनके पास जाने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी इस्लाह के लिए जाना है आपको। उनकी इस्लाह तो कर ही नहीं सकते हम, अपनी इस्लाह करने जाना है हमारे को। ये बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इल्म मिलेगा फिर हमें वहाँ से भी और यहाँ से भी। और अगर वो नहीं बताते तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ लिखा और वहाँ कुछ और बता रहे हैं, तो वो बवाल उन पे जाएगा, हम पे नहीं जाएगा फिर। अल्हम्दुलिल्लाह बाबाओं ने क्या लिखा है, पीर साहब ने क्या लिखा है, ये नहीं, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है और कुरान ने क्या किया और साहबा इकराम ने हमारे क्या क्या कहा है, वो उसको वैलिड मानेंगे हम। सबसे पहले कुरान का हवाला सबसे मेन, और नबी का, उनकी सीरत और उनकी सुन्नत का, उनके किरदार का, ये है सबसे मेन ऊपर बात। बस ये पता कैसे चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कुरान को पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे, तर्जुमा और तफसीर से। अल्लाह करे कि हमें अरबी आ जाए और अरबी ज़बान सीखने की कोशिश करें और अपने बच्चों को अरबी सिखाएं, अरबी ज़बान। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीच में से हर आदमी हट जाएगा अगर आपने कुरान की अरबी को सीख लिया। अगर अरबी ज़बान आपने सीख लिया तो तर्जुमे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आने लगेगा हर बात। फिर बारीकी से समझ लें, 2 साल लगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको। अगर आपके बच्चे सीखना चाहें, एक बड़ा इंसान भी 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं, अपना टाइम तो और भी जगह बहुत बर्बाद करते हैं हम, तो अरबी सीखने में लगाएं अब आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।